स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि टेररिज्म भारत के लिए हमेशा से एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है और स्पेशली जब आपके पड़ोसी ऐसे हो तो यहाँ पर भारत और ज़्यादा इस चीज़ को अलग अलग इंटरनेशनल फोरम पर उठाता है। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी चीज़ होने जा रही है। आप देख सकते हो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जो थर्ड नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस है उसको लॉन्च किया है। तो इसको डिटेल से जानेंगे। आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्रीलिम्स और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि एग्जैक्टली है क्या, कब से इसकी शुरुआत हुई, किसने इनिशिएटिव लिया, भारत इस बार क्या मुद्दा उठा रहा है, इसके अंदर काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं स्टडी IQ पर, क्योंकि बेस्ट एजुकेटर्स के द्वारा जो पूरी तैयारी है, जो फाउंडेशन है यूपीएससी का, वो आपके लिए कराया जाता है। आपको हमारे वेबसाइट और ऐप पर जाना है और कोड इस्तेमाल करना है अंकित लाइव, ताकि पूरा कोर्स सिर्फ 19,000 में आपको मिल सके। इसके अंदर आपको लाइव क्लासेस दिए जाते हैं जितने भी होता है, यहाँ पर मेंटरशिप मिलता है। कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, कभी भी आप अपने मेंटर से पूछ सकते हो। हैंड रिटन नोट्स दिए जाते हैं, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपके मेंस एग्जाम के लिए कराई जाती है। इसके अलावा भी अगर आपको एमसीक्यूज और अटेम्प्ट करना है तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है। देखिए, भारत के अंदर जो थर्ड नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस है, ये 18 नवंबर मतलब आज से ही 18 और 19 नवंबर को कंडक्ट कराया जा रहा है, जिसके तहत बताया जा रहा है कि 75 देशों से जो डेलीगेट्स हैं, जो अलग अलग इंटरनेशनल बॉडीज के जो हेड्स हैं, वो यहां पर भारत आ रहे हैं इस इवेंट को अटेंड करने। और बेसिकली इसका मेन मकसद है कि ग्लोबली जो टेररिस्ट से रिलेटेड फाइनेंसिंग होती है, क्योंकि आज के डेट में अगर हम देखें कभी भी जो टेररिज्म है वो फैलता कैसे है। टेररिज्म फैलने का मेन कारण है कि उनके पास पैसे आते हैं। जब तक अगर हम उनके पैसे को, जो फंडिंग होती है, उसको रोक देंगे तो एक प्रकार से टेररिज्म को खत्म करने में आसानी हो जाएगी। और इसी की वजह से नो मनी फॉर टेरर, इसी को लेकर ये पूरा कॉन्फ्रेंस है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसका इनॉग्रेशन किया और यहां पर साथ ही साथ जो अमित शाह हैं, हमारे होम मिनिस्टर साहब, वो भी इसके अंदर पार्टिसिपेट किए। अब क्वेश्चन ये है कि ये नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस एग्जैक्टली है क्या, कब से इसकी शुरुआत हुई थी। देखिए, 2018 में ये इनिशिएटिव लाया गया था फ्रांस की सरकार के द्वारा। जी हां, 1989 में आपको याद है कि FATF का गठन हुआ था, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, तो वो भी आपका फ्रांस की तरफ से इनिशिएटिव लिया गया था और फाइनली G7 जो हम कहते हैं उनके द्वारा इसको बनाया गया था। क्या ये एक बॉडी है जो कि मनी से, जो टेरर से रिलेटेड जितने भी मनी है, लॉन्ड्रिंग है, टेररिस्ट फाइनेंसिंग है, उसको रोकने की कोशिश करती है। और उसी के तहत फ्रांस ने 2018 में ये जो नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस है उसकी शुरुआत की थी। इनफैक्ट मैं आपको थोड़ा सा और इसका रिलेशन बताता हूं FATF के साथ। जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, आपको पता होगा, ये पहले फोकस करता था सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर, लेकिन आगे चलकर क्योंकि यहां पर जो टेररिस्ट फाइनेंसिंग है उसको भी इसके अंदर लाया गया, क्योंकि प्रॉब्लम क्या हो रही थी, 9/11 का अटैक हुआ था, क्योंकि 1989 में ही बन गया था ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, उसके बावजूद भी यहां पर फाइनेंसिंग, जो टेरर फाइनेंसिंग होती है, वो रुक नहीं रही थी। 9/11 का अटैक हुआ था, जो अलकायदा है, इस्लामिक स्टेट है, वो सीरिया, इराक, अफगानिस्तान से खत्म हो गया, उसके बावजूद भी ये लोग अपना विस्तार करने की कोशिश कर रहे थे। और इसी की वजह से, इसी को ध्यान में रखते हुए आवश्यकता पड़ी नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस की, ताकि पूरी दुनिया एक साथ जुट होकर जो टेरर से रिलेटेड फाइनेंसिंग होती है उसको रोक सके। इनफैक्ट जो सबसे पहला कॉन्फ्रेंस हुआ था 2018 का, उसका अगर आप टाइटल देखोगे, इसका नाम है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कॉम्बैटिंग द फाइनेंसिंग ऑफ देश एंड अल कायदा। मतलब डायरेक्टली यहां पर रेफरेंस दिया गया है कि इनके ऊपर, इनको जो फाइनेंसिंग की जाती है उसको रोकना। और ये हुआ था पेरिस में 25-26 अप्रैल 2018 को। मैं एक एक करके आपको जो तीनों है, जो फर्स्ट, सेकंड और जो भारत कर रहा है, उसका महत्व क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। 2018 में जो कॉन्फ्रेंस हुआ था फ्रांस के अंदर, इसमें 70 कंट्रीज पार्टिसिपेट किए थे। ये बेसिकली यहां पर इस कॉन्फ्रेंस में एग्री किया गया था कि जितना भी टेररिज्म से रिलेटेड फाइनेंसिंग है, अगर मान लो कोई ऐसी चीज होती है जो कि स्पेसिफिकली टेररिस्ट एक्ट नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके तार टेरर से जुड़े हुए हैं, तो भी उसको फुल्ली क्रिमिनल माना जाएगा। जी हाँ, उसको फुल्ली क्रिमिनलाइजिंग माना जाएगा टेररिज्म से रिलेटेड। और साथ ही साथ यहाँ पर इस कॉन्फ्रेंस में कोशिश की गई कि किस प्रकार से जो ट्रांसपेरेंसी है फाइनेंस के अंदर, ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर, उसमें यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी लाई जाए, ट्रेसिबिलिटी लाई जाए।
क्योंकि आप समझिए मैं बात कर रहा हूं 2018 की, वो वही समय है, उस समय आपने देखा होगा जो क्रिप्टो करेंसी है वो काफी उबाल पर चल रहा था। क्रिप्टो करेंसी अचानक से लोग जान रहे थे होता क्या है, बिटकॉइन की वैल्यू बढ़ रही थी और उसी के माध्यम से क्या होता है कि यहाँ पर टेरर से रिलेटेड जितने भी फाइनेंसिंग वगैरह हैं वो किए जाते हैं, क्योंकि उसको ट्रेस करना डिफिकल्ट हो जाता है और इसीलिए इन सारे चीज को यहाँ पर इंक्लूड करने की कोशिश की जा रही थी। इसके अलावा यहाँ पर जो नए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसको हम मिसयूज होने से कैसे रोक सकें, जैसे क्रिप्टो एसेट्स वगैरह हो गया, तो वो सारे चीजों के ऊपर 2018 के कॉन्फ्रेंस में फोकस हुआ था। फिर आगे चलकर 2019 का जो कॉन्फ्रेंस है वो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा होस्ट किया गया था। अगेन इसके अंदर 65 देशों से पार्टिसिपेट किए थे, 15 इंटरनेशनल बॉडीज पार्टिसिपेट की थी और यहां पर बेसिकली कोशिश किया गया था कि जो किडनैपिंग फॉर रैंसम होता है उसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाए। जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है, अगेन डिजिटल, क्रिप्टो करेंसी, जो क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म होते हैं जहां से टेररिस्ट जो हैं वो फंडिंग को जुटाते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं, उसके चैनल्स को कैसे रोका जाए। इसके अलावा एक और जो इंपॉर्टेंट चीज प्ले किया गया था 2019 में वो ये था कि यहाँ पर जो प्राइवेट सेक्टर है उनको आइडेंटिफाई किया गया कि वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, इनफैक्ट क्रिटिकल रोल प्ले कर सकते हैं टेररिज्म फाइनेंसिंग से रिलेटेड चीज़ों को रोकने के लिए। और साथ ही साथ जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हो गए उनका किस तरह का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों का यूज़ करके हमें टेरर फाइनेंसिंग को रोकना चाहिए। देखो, जहाँ तक भारत के एक्सपीरियंस की सवाल है, भारत ने हमेशा से इस चीज़ को क्लियर तौर पर बोला है कि हमारा जीरो टॉलरेंस अप्रोच है टेररिज्म के ऊपर। एंड जिस प्रकार से, जैसा मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान जो है हमारा पड़ोसी देश है, वहाँ से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हमें लगातार फेस करने को मिला है। 2019 के कॉन्फ्रेंस में भी भारत ने इसी चीज को कहा और यह कहा कि हमें यूनाइट होने की आवश्यकता है। छोटा टेरर है, बड़ा टेरर है, इन सबको छोड़कर जो टेररिज्म है ना, एक सिंगल पॉइंट ऑफ व्यू, चाहे छोटा हो बड़ा हो, कितने लोग मर रहे हैं नहीं मर रहे हैं, अगर जहां पर टेररिज्म है उसको आइडेंटिफाई करके हमें खत्म करना। और इसीलिए बेसिकली आप कह सकते हो कि भारत एक और चीज पर फोकस कर रहा था, वो तो सोशल मीडिया। क्योंकि आप देखोगे आज के डेट में जो टेररिज्म है वो काफी हद तक ऑनलाइन भी आ चुका है, क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से जिस प्रकार से लोगों को रेडिकलाइज करने की कोशिश की जा रही है। भारत के अंदर ही आप देखिए, कुछ एग्जांपल्स हमें देखने को मिले थे साउथ इंडिया में कई जगह पर, केरला में और आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना, कई जगह हमें ऐसा देखने को मिला था कि रेडिकलाइज कुछ लोग हो गए थे। ऐसा नहीं है कि बड़ी मात्रा में, लेकिन कुछ लोग ऐसे हुए थे और जो इस्लामिक स्टेट में जाकर मिले थे और एनआईए ने इसकी पूरी जांच पड़ताल की थी। अभी रिसेंट की बात है, केरला के कोर्ट ने यहाँ पर सजा भी सुनाई है एक पर्सन को। तो वो सब कुछ हमें देखने को मिलता है और इसलिए भारत बार बार ये चीज कर रहा था कि हम सबको एकजुट होकर यूनाइटेड नेशंस के अंदर एक कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म वो लाने की कोशिश करनी चाहिए। एक जो प्रॉपर स्टैंडर्ड होता है वो लाने की कोशिश करनी चाहिए। एंड गिवन जो आपने ये भी देखा होगा कि हमारा क्या एक्सपीरियंस रहा कि हम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अक्सर जो टेररिस्ट होते हैं, जैसे पाकिस्तान के अंदर कई टेररिस्ट हैं, उनको बैन करने की कोशिश करते हैं, इंटरनेशनल टेररिस्ट डिक्लेयर करने की कोशिश करते हैं। वहां पर चाइना आकर इन चीज़ों को ब्लॉक कर देता है। तो पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए। भारत इन्हीं चीजों को बार बार जो है वो दोहरा रहा था। और फाइनली अब आप देख सकते हो 2022 का जो कॉन्फ्रेंस, अब आप में से कई लोग पूछेंगे 2022 क्यों है, 2019 के बाद 2020 में होना चाहिए। देखो, पैंडेमिक के चलते जो है वो आपका पोस्टपोन हो गया था, भारत के अंदर ही होना था तीसरा वाला, और फाइनली 2022 में ये भारत के अंदर हो रहा है। अब जहां तक 2022 के एजेंडे की बात है, यहां पर आप देख सकते हो कई सारे एजेंडे हैं। एक तो वर्चुअल एसेट, जो क्रिप्टो करेंसी वाला मामला हो गया, वो यहां पर ये दोनों दिन में डिस्कस किया जाएगा। जो क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म हो गए, जो कि टेररिस्ट लोग यहां से पैसा जुटाते हैं, उसको हम कैसे रोके। डार्क वेब, ठीक है, जो ऑनलाइन का जो काला दुनिया है, आप एक प्रकार से आप कह सकते हो, जहां पर जितने भी गलत काम होते हैं, चाहे ड्रग्स से रिलेटेड हो, ये सारी चीजें जो वो डार्क वेब के अंदर आती हैं, उसको हम कैसे रोक सकते हैं। जो लिंक है टेरर फाइनेंसिंग का और जो लेजिटिमेट इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, पेमेंट इंटरमीडियरीज होते हैं, उन सबको रोकना, ये इंपॉर्टेंट मुद्दा है जो आपके एग्जाम में अगर आता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन, तो आपको लिखना होगा। एंड इट इज लार्जली अ बिल्डअप ऑन कंसर्न्स। अभी क्या हुआ था, रिसेंटली दिल्ली के अंदर ही यूएन जनरल असेंबलीज काउंटर टेररिज्म कमिटी कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसी को एक प्रकार से फर्दर बिल्ड किया गया है इन सब के लिए भी, नो मनी फॉर टेरर के लिए। इसके अलावा ये जो 2 दिन का कॉन्फ्रेंस हो रहा है, इसमें भारत नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा जो मिसयूज किए जाते हैं फंड, आपने देखा होगा कि सरकार ने यहां पर कुछ चेंजेस किए थे यहां पर लॉस के अंदर, ताकि जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो फॉरेन से पैसा मंगाकर भारत विरोधी काम करते हैं भारत में, उसको रोकना। तो ये सारे मुद्दे भी भारत के द्वारा इस बार उठाए जाएंगे।
और साथ ही साथ यहाँ पर जो हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज होती हैं उनको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर मान लो अगर हम टेररिज्म की बात करें तो वो कोई एक जगह सीमित है नहीं, आपको पूरे दुनिया भर में अलग अलग देशों में मिलेंगे। तो जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं उनको कहीं ना कहीं एक साथ लिंक करना, ये भारत इस बार कोशिश कर रहा है। और इसी को इनॉग्रेट करते हुए प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का भाषण भी आया, जाहिर सी बात है। और देखिए यहाँ पर क्लियर कट अगर आप देखोगे तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जो हमारा पड़ोसी देश है पाकिस्तान, उसकी तरफ भी इशारा किया। और यहाँ पर हमने बोला कि वर्ल्ड को एक साथ आना पड़ेगा, दुनिया को एक साथ आना पड़ेगा, ताकि यहाँ पर जो लोग टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं उनके ऊपर हम कड़ा प्रहार करें। ही स्ट्रेस दैट देयर मस्ट बी अ कॉस्ट इम्पोज्ड ऑन दोज कंट्रीज दैट सपोर्ट टेररिज्म एंड इट इज वेल नोन कि जो टेररिस्ट को जो पैसा आता है वहां पर स्टेट सपोर्ट भी मिलता है। तो ये हमें साफ साफ दिखता है किस तरह से जो पाकिस्तान की सरकार है वो एक तरह से डायरेक्टली सपोर्ट करती है टेररिज्म को भारत के खिलाफ, या फिर जैसे भी है उसको हमें रोकना। और आखिरी में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने एक और चीज कहा कि भारत, इंडिया विल नॉट रेस्ट टिल टेररिज्म इज अप्रूटेड। जब तक हम इसको जड़ से नहीं उखाड़ते हम रुकेंगे नहीं। और यहां पर उनका एक और चीज कहना था कि लॉन्ग टर्म जो इंपैक्ट है टेररिज्म का, स्पेशली वो पुअर लोगों पे होता है, गरीब लोगों के ऊपर, लोकल इकोनॉमी के ऊपर होता है। तो हमें इसको बचाकर चलना है। तो लेट्स सी किस तरह से आगे चीजें होती हैं। एंड आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से जो भी कुछ था आपको समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक क्वेश्चन है आपके लिए, क्या बता सकते हो कि जो ई वेस्ट होता है ना, सबसे ज्यादा ई वेस्ट शेयर कहां से आता है? आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।